संजय शाह के साथ बिजनेस की बातें, आप सबका हार्दिक स्वागत है। बिजनेस की बातें जो डेली मैसेजेस आपको मिलते हैं, उसके आज के मैसेजेस से मैं आज शुरुआत करूंगा। खुश कर्मचारी कंपनी का मुनाफा बढ़ाने में बहुत योगदान दे सकते हैं। केवल कुछ छोटी छोटी सुविधाएं दे देने से या थोड़ा ज्यादा पगार देने से ही कर्मचारी खुश नहीं होंगे। काम करने के हमारे तरीके और हमारी कंपनी के कल्चर में अगर उनकी खुशी, उनका सम्मान और साथ काम करने की सकारात्मक भावना जुड़ी होगी, तो वे खुशी से काम करेंगे। हमारे स्टाफ के सदस्य खुश कैसे रहें, ऐसी मानसिकता इस दिशा में पहला कदम है और हमें यह कदम खुद उठाना होता है। हमारे लोग अगर खुश होंगे, हमारे साथ काम करने वाले एम्प्लॉई स्टाफ मेंबर्स अगर खुश होंगे, तो हमारी कंपनी को अच्छी तरह से कस्टमर्स को सर्विस दे पाएंगे और हमारी कंपनी को ग्रो होने में बहुत सारी हेल्प कर सकेंगे, राइट। सो एज ए बिजनेस ओनर हमें ये ध्यान रखने का है कि हमारा एम्प्लॉई कैसे खुश रहे, कैसे कस्टमर को अच्छी तरह से सर्विस दे सके। उसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कल हमने बात किया था कि किसी भी बिजनेस को ग्रो होने में या तो सफलता पाने में उसकी कस्टमर एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को जो अनुभव होता है वो अनुभव कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने कुछ बातें की थी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और बड़ी बड़ी कंपनियां ये करके अच्छा प्रीमियम भी ले रही हैं, तो हम भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इसमें से हासिल कर सकते हैं अगर हम कस्टमर को अच्छा अनुभव देते हैं। तो मैंने ये भी बोला था कि कस्टमर को क्या अनुभव होता है वो अगर हमें समझना है तो बहुत मुश्किल नहीं है। हम खुद भी एक कस्टमर हैं, हम दिन में बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, अलग अलग बिजनेसेस के कांटेक्ट में आते हैं। तो जहां जहां पे भी हम कस्टमर हैं, वहां पे सामने वाला बिजनेस क्या करता है जिससे हमें खुशी होती है, ऐसी चीजें हमारे बिजनेस में हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और सामने वाला बिजनेस जो अच्छा नहीं करता है, जो गलतियां करते हैं, कस्टमर हमारे अनुभव को खराब करते हैं, एज ए कस्टमर जब हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें हमें अपने बिजनेस में भी नहीं करनी चाहिए। अगर इतना ध्यान देंगे तो प्रैक्टिकली काफी चीजें हम कस्टमर अनुभव के बारे में समझ सकेंगे, सीख सकेंगे, उसका अमल कर सकेंगे। हमने एक बात की थी लास्ट की कोई भी नया कस्टमर जब हमारे बिजनेस में आता है कुछ खरीद करने के लिए, तो वो 5 स्टेजेस में से पसार होता है। पहला स्टेज होता है अवेयरनेस, जब उसको पता चलता है कि कस्टमर को पता चलता है कि हमारे बिजनेस के बारे में कि ये चीज मुझे यहाँ से मिल सकती है। दूसरा, उसको 15-20 ऑप्शन मिले होंगे, उसमें से वो हमारा एक छोटा सा लिस्ट बनाएगा जिसमें हमारा नाम होगा, उसको कंसिडरेशन लिस्ट बोलते हैं कि चलो ये 3-4 जगहों पे मैं इंक्वायरी करता हूँ। तीसरा, वो एक्चुअल परचेज करता है, दैट इज द थर्ड स्टेप। चौथा, अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो डिसाइड करेगा कि मुझे बार बार यहीं से खरीदी करना है। और पांचवा जो स्टेप है दैट इज एडवोकेसी, वो हमारे बारे में लोगों को बताएगा, राइट। सो ये 5 स्टेप में से कोई भी कस्टमर का जो शॉपिंग पर जो एक्सपीरियंस है वो इसी तरह से गुजरता है। सो ये पांचों चीज प्रैक्टिकली अलग अलग बिजनेसेस को कैसे अमल करती है, कैसे कैसे असर करती है, उसके बारे में हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहला हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि हमारा एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है और कपड़े खरीदने के लिए कस्टमर हमारे पास आते हैं। अभी सबसे पहला पॉइंट, अवेयरनेस। जिस इलाके में हमारा शोरूम है और जिस टारगेट कस्टमर्स को हम टारगेट कर रहे हैं, उन कस्टमर्स को हमारे बारे में पता कैसे चलेगा कि हमारा शोरूम यहाँ पे है और उसमें इस टाइप की चीजें मिल रही हैं। ऐसा एक्सपीरियंस उनको, ऐसा उनको इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से मिलेगा? तो ये हमें पहले तो ध्यान रखने का है कि हमारा कस्टमर जहां जहां पे भी है उसको हमारे बारे में पता चले। उस टाइप का जो भी कैंपेनिंग करना है, जो कैनवासिंग करना है, प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजमेंट्स हो, होर्डिंग्स हो या टीवी एड्स या जो भी लोकल टीवी एड्स, जो भी आप करना चाहें, अखबार में एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो कुछ भी करना है वो कुछ करते रहना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस के लिए। दूसरी बात, उसको पता चल गया कस्टमर को, अभी वो हमारे रेडीमेड गारमेंट शोरूम में आया, दाखिल हुआ, अभी उसको क्या अनुभव होगा, उसको किस तरह से वेलकम किया जाएगा, उसको हमारे सेल्स टीम कैसे अटेंड करेगी, उसको जो चीजें देखनी है वो कैसे दिखाई जाएंगी, दिखाते वक्त जो 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 सेल्स पर्सन है उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये चीजें हमें खूब खूब अच्छी तरह से ध्यान में रखने की है। अगर उसको गारमेंट का ट्रायल लेने का है तो ट्रायल रूम का उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, उसका एम्बियंस कैसा होगा, वो सारा चीज हमें ध्यान रखना है। ओवरऑल ओवरऑल जो स्टोर है उसकी एम्बियंस कैसी है, सफाई कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, स्पेसिंग कैसा है, लाइटिंग कैसा है, ये सारा चीज भी उसके एक्सपीरियंस को असर करता है। ये सारी चीजों के बाद उसको जो अनुभव हुआ और उसको जो चीजें दिखाई गई, उसके बेसिस पे कस्टमर डिसाइड करेगा कि मुझे ये खरीदना है या नहीं खरीदना है। ये हुआ दूसरा स्टेप, कंसिडरेशन।
उसके बाद उसने डिसाइड किया कि हाँ मुझे खरीदना है, तो हम किस तरह से उसका बिलिंग करेंगे, किस तरह से हम उसको पैक करके चीज़ें देंगे। सो ये परचेज का थर्ड स्टेप हुआ। उसका पेमेंट हम कैसे रिसीव करेंगे। अगर उसको अच्छा अनुभव हुआ तो चौथे स्टेप में वो और लोगों को भी बताएगा। सो दैट इज फाइनली कॉल्ड द रिटेंशन। कस्टमर डिसाइड करेगा कि यस, ये रेडीमेड स्टोर में मुझे अच्छा अनुभव हुआ है और यहाँ पे मैं बार बार आना चाहूंगा। और फिफ्थ स्टेप, खुद को अच्छा लगा है लेकिन दूसरों को भी आने के लिए वो खासी सिफारिश करेगा कि यहाँ पे आप जाइए जरूर। तो दैट इज द फिफ्थ स्टेप। वो हमारा एडवोकेट बन जाएगा, वो हमारा सेल्स पर्सन बन जाएगा। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल एक रेडीमेड गारमेंट के शोरूम के लिए। ये जो 5 स्टेप है कस्टमर एक्सपीरियंस के, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज एंड रिटेंशन और फाइनली एडवोकेसी, ये पांचों स्टेप कैसे अमल होते हैं वो हमने देखा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से। मान लो कि हमारा एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है और वो रेस्टोरेंट में ये 5 चीजें कैसे कैसे असर करती हैं, किस तरह से कस्टमर के एक्सपीरियंस को, ये जो पांचों चीजों में जो अलग अलग लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं या अलग अलग चीजें जो उसको कांटेक्ट में आते हैं, उसको मार्केटिंग की भाषा में टच पॉइंट कहते हैं। सो जैसे हमने रेडीमेड गारमेंट में देखा तो कस्टमर को पहले हमारी एड दिखती है, तो वो भी एक टच पॉइंट है। वो हमारे शोरूम में आता है तो हर चीज जो उसको दिखती है या वो टच करता है या हर व्यक्ति जो उसको मिलती है, वो एवरीथिंग इज अ टच पॉइंट। अभी दूसरा एग्जाम्पल में हम देखते हैं रेस्टोरेंट। सो रेस्टोरेंट में भी उसको पता कैसे चलेगा कि हमारा रेस्टोरेंट यहाँ पे है। सो जो रेस्टोरेंट डिस्कवरी के जो एप्स वगैरह निकले हैं, जोमेटो है या दूसरे बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारी डाइनिंग के ऐसे एप्स हैं। सो वहाँ पे हमारा लिस्टिंग होना जरूरी है, वहाँ पे हमारा मेनू हो, राइट। तो ये सारा चीज उसको हेल्प करेगा कि अवेयरनेस के बारे में। फिर वो डिसाइड करेगा, अलग अलग ऑप्शंस देखेगा, हमारा रेस्टोरेंट भी देखेगा, दूसरे रेस्टोरेंट को भी देखेगा, ऑनलाइन देखेगा, उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। हमारे मेनू सॉरी हमारे मेनू को दूसरे रेस्टोरेंट के मेनू के साथ कंपेयर करेगा। तो वहाँ पे हम जो कुछ भी हमने लिखा होगा, जो कुछ भी फोटोग्राफ्स वगैरह हमने रखे होंगे, वीडियो रखे होंगे, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा। सो दैट इज द कंसिडरेशन स्टेज। अभी भी कंसिडरेशन स्टेज खत्म नहीं हुआ है। वो सब देख के वो कस्टमर आता है हमारे रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में आता है तो उसको जो फोटो में दिखा था वो सारा चीज यहाँ पे वो चेक करता है कि उसी टाइप का एम्बियंस, उसी टाइप का सब फैसिलिटीज वगैरह है कि नहीं है, सब सही है कि नहीं है। तो अगर उसको सही लगता है फिर वो खाने के लिए बैठता है। सो नाउ परचेसिंग विल स्टार्ट, थर्ड स्टेप विल स्टार्ट। अभी उसकी किस तरह से ट्रीटमेंट उसको दी जाती है, किस तरह से उसको पानी या कटलरी या प्लेट्स वगैरह सर्व किया जाता है, रखा जाता है उसके पास, किस तरह से उसको मेनू दिया जाता है, किस तरह से उसका ऑर्डर लिया जाता है, किस तरह से उसका जो भी उसने ऑर्डर किया होगा वो उसको सर्व कैसे किया जाएगा, उसको जो रिफिल करने का है, नेक्स्ट ऑर्डर देने का है, वो कैसे लिया जाएगा, बाद में उसको वापस जब खाना खत्म होगा तभी उसके साथ क्या क्या चीजें उसको दी जाएंगी, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा, उसका बिलिंग कैसे होगा, उसका पेमेंट कैसे रिसीव होगा। तो ये सारा स्टेप जो होता है, हर स्टेप में जो जो चीज उसको टच करती है, जो जो चीज उसके सामने आती है, जो जो लोग उसके सामने आते हैं, ये सब सब टच पॉइंट्स हैं। तो इस हर एक टच पॉइंट का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है हमारे रेस्टोरेंट को फेमस होने के लिए, कस्टमर का फेवरेट बनने के लिए, राइट। उसके बाद तीसरा, परचेज हो गया, उसने खाना खा लिया, अभी उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। फिर आजकल क्या चलन है, ये होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए बहुत सारे ऐसे ये रेफरेंस साइट्स हैं जहाँ पे हमको रिकमेंडेशन देना होता है, जोमेटो वगैरह या ट्रिप एडवाइजर या ऐसे डाइनिंग के बहुत सारे जो एप्स और वेबसाइट्स हैं। तो वहाँ पे कस्टमर बहुत खुश हुआ होगा तो हमको 5 स्टार देगा और हमारा क्या क्या अच्छा हुआ उसके बारे में बताएगा। सो दैट इज रिटेंशन। इसका मतलब वो वापस वहाँ पे आना पसंद करेगा। और 5 स्टार देगा मतलब वो एडवोकेसी भी उसने की कि दूसरे लोगों को वो आने के लिए रिकमेंड भी करेगा। और अगर उसको अच्छा नहीं हुआ होगा तो 5 में से हमको 1 या 2 स्टार देगा, हमारे बारे में जो भी उसको चीजें सही नहीं लिखी होगी उसका नेगेटिव फीडबैक भी देगा, जो कि दुनिया भर को पता चलने का चांस है, राइट। तो उसका उल्टा भी हो सकता है कि एडवोकेसी जो करते हैं वो रिकमेंड करते हैं और जो हमसे बहुत ही नाराज हो जाते हैं वो हमारे बारे में गलत भी लिखते हैं कि भाई उधर मत जाना, तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है। आज का जो समय है उसमें कस्टमर बहुत ही अलर्ट है, कस्टमर के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और तुरंत ही वो कुछ फीडबैक दे सकता है। तो ये सारी वास्तविकताओं के साथ हमको ऑपरेट करने का है कि सब कुछ होते हुए भी कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा हो, ऐसी हमें ध्यान रखना है, ऐसा हमें केयर लेना है अपने बिजनेस के अंदर। सो अभी हमारे कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, ये 2 एग्जांपल हमने देखा कि अगर वो रेडीमेड गारमेंट के हमारे शोरूम में आता है या हमारे रेस्टोरेंट में आता है तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा। उसी तरह से किसी और बिजनेस में भी, चाहे वो B2C बिजनेस हो या B2B बिजनेस हो, बहुत सारे ऐसे भी हम लोग B2B में भी हैं। तो ये दोनों बिजनेसेस को फाइनली उनके जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छा अनुभव कराना है तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं।
सबसे पहले जो भी एक्सपेक्टेशन हमारे कस्टमर को है, वो एक्सपेक्टेशन और हमारी रियलिटी, वास्तविकता मैच होनी चाहिए। हम जो दिखाते हैं, जैसे वो मेक माई ट्रिप की एक एडवर्टाइजमेंट नहीं है, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की एक एडवर्टाइजमेंट है। तो रणवीर सिंह किसी होटल का ओनर है और वो आलिया भट्ट उसकी फ्रेंड है, उसको बोलता है कि ऐसे वेबसाइटों में तो हम लोग ऐसे बड़े बड़े रूम के इमेजेस दिखाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट? क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं, ऐसे कुछ बात करता है वो। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर को जो हम दिखाते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, उसी तरह की चीजें सामने मिलनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जो एक्सपेक्टेशन है उसको और हमारी जो वास्तविकता है, वो दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। वो दोनों चीजें मैच होंगी तो ही उसका अनुभव अच्छा होगा, तो ही वो बार बार हमारे पास आएगा। वरना वो एक बार आने के बाद फिर से हमारे जो जो भी फैसिलिटीज है, हमारा शॉप है या शोरूम है या ऑफिस है या जो भी है, वहां पे वापस नहीं आएगा। एज ए कस्टमर ही विल गो, सो वी विल लूज दैट कस्टमर, क्योंकि उसको अनुभव अच्छा कराने में हम फेल हो गए। दूसरा एक और एग्जांपल जहां पे हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मैच नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे थाली रेस्टोरेंट्स होते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की थाली के रेस्टोरेंट्स होते हैं। जब हम एंटर होते हैं तभी हमें बताया जाता है कि XYZ अमाउंट में अनलिमिटेड खाना मिलेगा, मीनिंग एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। आप जो कुछ भी लेंगे आपको अनलिमिटेड मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। ऐसा हमेशा होता नहीं है। कुछ कुछ रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, आप बैठते हैं, किसी ग्रुप के साथ गए हैं, 10-15 लोगों को आप पार्टी देने के लिए वहां पे गए हैं, वहां आप खाना चालू करते हैं, आप इस इमेज के साथ गए हैं कि सब कुछ अनलिमिटेड है। जैसे ही खाना शुरू होता है, कोई एक पर्सन आता है थाल लेके, स्वीट सर, एक्स्ट्रा है, मीनिंग इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है। तो उसका जो भी 25-50 रुपया जो भी होगा, वो अलग कुछ चार्ज लेते हैं वो लोग। अब ये जो है, दैट इज नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को आपने बताया कि एवरीथिंग इज अनलिमिटेड, और फिर जब अंदर आएगा, बैठ जाएगा, अपने गेस्ट के साथ आया होगा, और फिर 15 लोग साथ में खाना खा रहे हैं और हम अगर होस्ट हैं, सो जो बेचारे गेस्ट होते हैं वो भी थोड़ा स्ट्रेंज सिचुएशन में आ जाते हैं ना, कि अब इसमें क्या करने का, मीनिंग ये जो एक्स्ट्रा चीज है मुझे लेना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फाइनली बिल मेरे होस्ट को देने का है। तो वो सब उसी तरह से सामने देखते हैं। इन शॉर्ट, ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है और रेस्टोरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो, अगर थाली का आपने 400 या 500 रुपया कुछ प्राइस रखा है अनलिमिटेड का, 500 रुपया जो आदमी आके देता है, उसके लिए तैयार हो गया है, अंदर आ गया है, तो वो 550 भी देगा ना, 50 रुपीज ज्यादा दे देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो चीजें आप एक्स्ट्रा इस तरह से बिलिंग करना चाहते हो, उसको भी इंक्लूड कर दो ना अंदर, 550 ले लो, और क्या करोगे, राइट? तो इस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन 50 रुपीज अलग लेने के लिए ये एक्स्ट्रा वाला जो चीज करते हैं, इससे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी बहुत ही मिसमैच हो जाता है और कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। ऐसा हमें अपने बिजनेस के अंदर अनप्लेजेंट सरप्राइजेस कभी भी कस्टमर को नहीं देना चाहिए, बिकॉज इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है, वो हमारे पास फिर से नहीं आएगा। तो ये हमें ध्यान रखने का है। अच्छा एक्सपीरियंस अगर हमें अपने स्टाफ में हमारा स्टाफ अगर सारे कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस कराए, ऐसा हम चाहते हैं, तो हमारे स्टाफ में जितने भी लोग हैं, वे सारे लोगों को हमें इस प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। उन्हें हमें बताना चाहिए कि हमारे कस्टमर को हमें किस टाइप का अनुभव कराने का है, क्या एक्सपीरियंस हमें उनको कराने का है। तो ये चीज़ हमें खास ध्यान रखने का है कि उसको खास हर पर्सन को एक अच्छा ट्रेनिंग मिले, उसको अवेयरनेस हो कि कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस हम कैसे दे सकते हैं, और हम बार बार उनको बताते रहेंगे, उनको फीडबैक देते रहेंगे कि किस तरह से कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो ही हमारे एक्सपीरियंस की क्वालिटी अच्छी होगी और कस्टमर हमारे पास बार बार आएंगे। उसके लिए एज ए बॉस हमें क्या करना चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल है। जो स्टारबक्स है ना, स्टारबक्स के जो सीईओ है, अभी नहीं है, अभी वो शायद चेयरमैन है, लेकिन सीईओ अभी किसी और को उन्होंने रखा है। लेकिन ओरिजिनल जो जो फाउंडर सीईओ थे, होवार्ड स्कूल्स, उनका एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है उनकी लाइफ में। वो क्या हुआ था, एक बार यूएस में बहुत बहुत सारी ब्रांचेस उनकी थी, अभी तो पूरी दुनिया में स्टारबक्स हजारों ब्रांचेस हैं। तो उस वक्त कुछ स्टॉक एक्सचेंज में अचानक से कुछ क्रैश हुआ था। सो बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा गंवाया था। 2-3 दिन से ये सब कुछ चल रहा था, बहुत मंदी का माहौल था और लोग बहुत ही अपसेट थे, क्योंकि लोगों ने बहुत लॉस किया था स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर, बहुत मायूस थे लोग। सो अभी उधर ऐसा चलन है कि बहुत सारे लोग स्टारबक्स जो है वो उसको इसी तरह से मानते हैं, उस तरह से पोजीशन किया गया है कि होम, वर्क एंड स्टारबक्स, मतलब आपका ऑफिस, आपका आपका घर, और तीसरा जगह जहां पे कस्टमर टाइम स्पेंड करता है, दैट इज स्टारबक्स। सो इस तरह से ये 3 जगहों में लोग टाइम स्पेंड करते हैं। सो स्टारबक्स को
घर और ऑफिस के अलावा तीसरी जगह का स्थान दिया गया है बहुत सारे लोगों के कल्चर के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर। तो स्टारबक्स के जो सीईओ हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को एक ईमेल लिखा, सारे एम्प्लॉयज को एक ईमेल लिखा, उनको बताया देखो ये 2-3 दिनों से जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत सारा अप डाउन हो रहा है, इससे हमारे पास जो कस्टमर्स आने वाले हैं बहुत अपसेट होंगे, उनको बहुत ही स्ट्रेस होगा और कुछ रिलैक्सेशन के लिए, कुछ चंद अच्छी घड़ियों के लिए पीसफुल टाइम स्पेंड कर सके, उसके लिए वो हमारे स्टारबक्स आउटलेट में आएंगे। उस वक्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी कस्टमर हमारे पास आते हैं उनके साथ थोड़ा प्यार से बर्ताव करिए, विनम्रता से पेश आइए और उनका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करिए। हमारे स्टारबक्स के आउटलेट में उनको कुछ अच्छी पीसफुल घड़ियां मिले, ऐसी आप कोशिश करना। इन दिनों में अगर वो आपसे गुस्सा भी करे तो आप उनका बुरा मत लगाना, आप उनको माफ कर देना, लेकिन उनको अच्छा टाइम मिले ऐसी खास कोशिश करना, ऐसी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। एज ए बॉस उन्होंने सारे एम्प्लॉय को एक ईमेल लिखे, ये अपडेट किया कि देखो हमारे कस्टमर्स अभी स्ट्रेस में होंगे तो उनका ध्यान रखने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से टॉप टू बॉटम जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनको कस्टमर के बारे में अवेयर करना, अच्छा अनुभव के लिए प्रेरित करना, ये एज ए बॉस, एज ए बिजनेस ओनर, एज ए बिजनेस लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें करना चाहिए। हमारे सारे एम्प्लॉयज कस्टमरों को स्माइल के साथ सर्विस दें, सर्विस विथ स्माइल, ये बहुत जरूरी है। हमारे जो भी एम्प्लॉय हैं, कस्टमर के कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं, सेल्स पीपल हैं, डिलीवरी पीपल हैं, फोन पे जो बात करते हैं, जो भी लोग हैं, कस्टमर सर्विस के लोग हैं, सारे लोग स्माइल से बात करें, प्लेजेंटली बात करें, ये बहुत जरूरी है। अभी कोई भी पर्सन जो हमारा एम्प्लॉय होगा वो स्माइल कब कर सकता है? पर्सन, इसको अगर हम यहाँ पे गोली रखेंगे और बोलेंगे कि तेरे को स्माइल करने का है, कस्टमर के साथ स्माइल से बात करने का है, तो करेगा? वो कर नहीं सकता ना। पर्सन स्माइल तभी कर सकता है जब वो खुश होगा, राइट? सो हमारा एम्प्लॉय खुश रहे ऐसी हम कोशिश करेंगे तो ही वो हमारे कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाएगा। तो ये हमें याद रखने का है कि हमारा बिजनेस हमारे कस्टमरों को सर्विस विद स्माइल दे सके, उसके लिए हमारे एम्प्लॉयज खुश रहें ऐसी कोशिश हमें करते रहना चाहिए, उनको मोटिवेट करते रहें। ऐसा नहीं है कि उनको खाली एक पगार दे देंगे या कुछ सुविधाएं दे देंगे तो वो लोग खुश हो जाएंगे। नो, उनको खुश रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली उनके साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, उनको अच्छा फीडबैक, उनको एनकरेजमेंट देते रहना पड़ेगा। ऐसा कर पाएंगे तो ही शायद हम उनको कंटिन्यूअसली मोटिवेट कर पाएंगे, वे लोग खुश रहेंगे और वे खुश रहेंगे तो ही हमारे कस्टमर को वो अच्छा सर्विस दे पाएंगे। वापस यहीं पे भी हम स्टारबक्स का एक एग्जांपल ले सकते हैं। भले बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लेकिन इनसे हमको सीखने तो मिल सकता है कि ये लोग अगर ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। स्टारबक्स के हजारों लाखों जो एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे यंग एम्प्लॉयज है, उसके अंदर बहुत यंगस्टर्स है। एवरेज जो एज है एम्प्लॉयज की दैट इज अराउंड 26 ईयर्स, 26 साल की एवरेज एज है सारे एम्प्लॉयज की। और अच्छी बात क्या है, ये सारे एम्प्लॉयज को कंपनी में क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। शेयर होल्डर्स नहीं है ये लोग, लेकिन बोला जाता है पार्टनर्स, और उनको बहुत सारी फ्रीडम दी जाती है। वो बॉस कहते हैं, होवार्ड स्कूल्स में एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने अलग अलग कंट्रीज में जो हमारे स्टारबक्स हैं, लोकल जो एम्प्लॉयज है उनको फ्रीडम दिया हुआ है कि आपको जो अच्छा लगता है कि आपके इलाके में जो चल सकता है उस टाइप का आइटम आप मेनू में ऐड कर सकते हो। और आपको जान के ये बहुत आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड वाइड जितना भी टोटल मेनू अगर आप ऐड करेंगे, हर कंट्री का सारे मेनू की लिस्ट को अगर आप ऐड करेंगे तो स्टारबक्स के सारे आउटलेट्स की टोटल जो आइटम लिस्ट है जो यहाँ पे मेनू में दिखेगी, सारे मेनूज का टोटल करेंगे तो 9000 से ज्यादा आइटम स्टारबक्स बेचता है। ऐसा कैसे संभव हुआ है? हर कंट्री के जो एम्प्लॉयज है उनको उन्होंने फ्रीडम देके रखा है कि आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीजें चलने वाली है आपके कंट्री में, आपके सिटी के अंदर, तो आप उसको चलाओ। तो इस तरह से फ्रीडम दे रखी है। बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ द एम्प्लॉयज ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स ना। लोगों का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर काम आता है, वो भी बहुत खुशी खुशी चीजों को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अपने एम्प्लॉयज को इसी तरह से चार्ज करना भी बहुत ही जरूरी है उनको, ताकि वो मोटिवेटेड रहें, और उनको कुछ फ्रीडम हम देंगे तो वो भी कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये कोशिश करना भी बहुत जरूरी है, ये करेंगे तो ही हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकेगा। और एक बात हमें याद रखनी है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन हमारा कस्टमर के साथ होता है वो वन टाइम ट्रांजैक्शन नहीं है। माइंडसेट में हमने जो देखा था ना कि वी शुड नॉट हैव रोकड़ी कर लेने का सोच से हमेशा कोई ट्रांजैक्शन नहीं करने का, कि एक बार कस्टमर आया तो उसको बकरे की तरह काट देने का। नो, वो लॉन्ग टर्म उसके साथ एक रिश्ता डेवलप हो,
ऐसी कोशिश करेंगे तो ही कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा होगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं, हमारे इलाके में एक मिठाई की बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, बहुत नोन शॉप है। 50-60 सालों से है लगभग। मुझे लगता है अभी उसकी थर्ड जनरेशन वहां पे काम कर रही है, तीसरी जनरेशन, जो फाउंडर है उनकी थर्ड जनरेशन है। बहुत फेमस थी पहले, लेकिन अभी वहां पे अगर आप जाते हैं तो एज ए कस्टमर आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। जो उन्होंने लेआउट बनाया है ऐसा सी शेप का, बड़े हाइट के काउंटर रख दिए 5-5 फुट के, तो कस्टमर वो सी शेप के ऑफिस शॉप के अंदर एंटर होता है तो कौन सा कस्टमर कभी आया उसका किसी को ध्यान नहीं है। जो ओनर है, जो अभी थर्ड जनरेशन का जो जो लड़का है वहां पे एक कोने में बैठा हुआ है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन सा कस्टमर आता है। वो शायद 10 रुपए की चीज ले सकता है या 10,000 रुपए की चीज ले सकता है, कोई पूछता नहीं है। कौन सा कस्टमर पहले आया था उसको पहला सर्विस मिलना चाहिए, दूसरे को दूसरा, ऐसा कोई सीक्वेंसिंग नहीं है। आप जाएंगे शायद उधर आधा घंटा आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आपको कोई सर्विस नहीं होगी और आपके पीछे आके 1 मिनट में लोग लेके जाएंगे। ऐसा भी होता था, हो रहा है अभी। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे कस्टमरों का एक्सपीरियंस खराब होता गया। पहले ये दुकान इतनी फेमस थी इसी इलाके में, अभी उसके 20 मीटर की दूरी में 3 अलग अलग मिठाई की दुकानें आ गई और ये जो पुरानी दुकान है उसका बिजनेस जो 100 रुपया था करीब करीब 25 रुपए पे आ गया। कैसे हुआ ये? कस्टमरों का एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कस्टमरों के ऊपर फोकस नहीं रखा, और इसकी वजह से कस्टमर जो अंदर आता है हमारी शॉप के अंदर तो उसको क्या ट्रीटमेंट मिलती है, किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, किस तरह से उसको अनुभव होता है, किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से फाइनली बिजनेस को बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो हमें अपने बिजनेस के अंदर ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। हमारे बिजनेस के अंदर जो भी कस्टमर आता है, चाहे हम B2C हैं, B2B है, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू बिजनेस हम कंपनी है, हमारे हर एक कस्टमर को हर वक्त अच्छा एक्सपीरियंस हो, इसके लिए हमें ये सारी कोशिशें करते रहना चाहिए। हमारी जो भी एक्सपेक्टेशन हमने क्रिएट की है उसी तरह से हमारी रियलिटी हो, हमारा हर एम्प्लॉई खुशी खुशी सर्विस विद स्माइल देने के लिए ट्रेंड हो, मोटिवेटेड हो। ये सारी चीजें हमें देखने की बहुत जरूरत है। और कंसिस्टेंटली एक और चीज, जो लास्ट चीज हमें हमें देखने की है कि हमारा जो भी एक्सपीरियंस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब एक बार अगर कस्टमर को एक अनुभव हुआ तो बार बार उसको उसी तरह का एक्सपीरियंस होते रहना चाहिए। उसके लिए हर हर एक्टिविटी जो हम करते हैं वो एक सिस्टम और एक प्रोसेस के जरिए ही होनी चाहिए, ये वो रैंडमली नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार एक अच्छा पर्सन वहां पे है तो वो अच्छी सर्विस देगा और उसकी जगह पे दूसरा पर्सन होगा तो सर्विस का क्वालिटी खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए दो चीजें करनी होती है, एक तो सिस्टम एंड प्रोसेसेस हमारे बिजनेस के अंदर इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है, हर काम एक ही सिस्टम एक ही प्रोसेस से हो ये देखना जरूरी है। और सेकेंड चीज, जिस तरह से जैसे मैकडोनल्ड में होता है ना, जिस तरह से हम देखते हैं कि आप 38-39,000 कुछ आउटलेट्स हैं पूरी दुनिया भर में मैकडोनल्ड के। किसी भी आउटलेट पे आप जाएंगे, अगर आप इंडिया के किसी आउटलेट में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे, कलकत्ता में जाएंगे या न्यूयॉर्क सिटी में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, चाइना के किसी जगह पे, किधर भी आप जाओ, हाँ, मैकडोनल्ड के आउटलेट के अंदर आपको एक ही टाइप का सर्विस मिलेगा। अगर आपने ऑर्डर दिया उसके बाद इतनी सेकंड के बाद आपको आपका ऑर्डर किया हुआ चीज मिलेगा तो मिलेगा। ये इतना अच्छा सिस्टम एंड प्रोसेस का एग्जांपल है, इसके इससे अच्छा कोई एग्जांपल आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा रेस्टोरेंट वगैरह की लाइन के अंदर। सो इस टाइप का कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस हमारे कस्टमर को हो, ये देखना जरूरी है। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, क्या ध्यान रखने की जरूरत है, सिस्टम एंड प्रोसेस के साथ साथ जो भी काम करने वाले हमारे लोग हैं, अगर एक पर्सन अच्छा काम करता है, अगर वो गैर हाजिर है, वहां पे नहीं है उस वक्त, तो उसकी जगह दूसरा आदमी करने को जाएगा तो वो सर्विस की क्वालिटी खराब ना हो, उसके लिए क्या करने की जरूरत है, एक रिडंडेंसी डेवलप करनी जरूरी होती है। रिडंडेंसी का मतलब है कि एक पर्सन जो काम करता है उसका रोल जरूरत पड़ने पर दूसरा आदमी भी तुरंत उठा सकता है, तुरंत कर सकता है। तो उस तरह से सारा ट्रेनिंग और उस तरह से सारे लोगों का ड्यूटी एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली किसी भी कस्टमर को एक सर्विस देने वाला अगर एब्सेंट होगा तो वापस उसकी जगह पे दूसरा पर्सन तुरंत ही एक स्टेपनी की तरह फिट हो जाएगा और उसी लेवल की सर्विस उसी तरह से वापस कस्टमर को मिलती रहेगी। कस्टमर के एक्सपीरियंस में कुछ भी फर्क नहीं होगा, राइट। तो ये एक रिडंडेंसी, एक कंसिस्टेंसी सर्विस देने के लिए बहुत जरूरी है। तो इतने स्टेप्स अगर हम करते हैं तो अपने कस्टमर को हम अच्छी एक सर्विस दे पाएंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत है। तो कस्टमर की जो भी जर्नी है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज, रिटेंशन और एडवोकेसी, ये पांचों स्टेप में जितने भी टच पॉइंट है, कस्टमर जो जो पर्सन के कांटेक्ट में आता है, जो जो वस्तुओं के संपर्क में आता है हमारे बिजनेस की, वो सारी चीजों में उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसके ऊपर ध्यान देने का होता है। दूसरा,
हमने जो भी एक्सपेक्टेशन क्रिएट की है उसी तरह से हमारी रियलिटी हो, ये दोनों मैच हो, ये देखने की जरूरत है। तीसरा, हमारे सारी टीम के सारे मेंबर्स इसमें इंक्लूड हों, उसी तरह से उनको ट्रेनिंग और मोटिवेशन मिलता रहे, वो सर्विस विद स्माइल दे पाएं, ऐसी व्यवस्था करना जरूरी है। कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए हमारे एम्प्लॉयज का एक्सपीरियंस अच्छा हो, ये व्यवस्था करने की जरूरत है। और किसी भी ट्रांजेक्शन को वन टाइम ट्रांजेक्शन नहीं, उसको हम एक रिलेशनशिप बिल्डिंग के पॉइंट से देखें, ये जरूरी है। और लास्ट में एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस उसको मिले, उस टाइप की सिस्टम एंड प्रोसेस डेवलप करना, और कंपनी के अंदर एक रिडंडेंसी डेवलप करना, ताकि एक पर्सन ना हो तो दूसरा पर्सन तुरंत ही उसका रोल उठा सके, निभा सके, ऐसी व्यवस्था करना। ऐसी इतनी चीजें करेंगे तो हम किसी भी कस्टमर को अच्छा अनुभव करा पाएंगे। आपके स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी हैं, आप भारत भर के अंदर जहां से भी ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको ये सारी चीज़ों से, जब भी आपको ये लॉकडाउन के बाद बिजनेस शुरू करने का चांस मिलेगा, तब ये सारी चीज़ों के जरिए आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिले, ये प्रयास है। अलग अलग माध्यमों से ये कोशिश मैं कर रहा हूँ। हिंदी बिजनेस गाइड नाम का फेसबुक का मेरा ये पेज है, जहाँ पे अभी आप लोग हो, वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ रोज सुबह 10 बजे। उसी तरह से हिंदी बिजनेस गाइड नाम की टेलीग्राम के ऊपर मेरी चैनल है, जहाँ पे भी आपको मेरी टिप्स, जो रेगुलरली जो बिजनेस की बातें हैं, वो टिप्स आपको मिल सकती हैं। बहुत सारी वीडियोस जो मैं डालता रहता हूँ, मेरा ब्लॉग वगैरह वो यहाँ पे आपको मिल सकता है। hindibusinessguide.com नाम की मेरी वेबसाइट है, उसमें भी बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे वीडियोस मैंने रखे हैं, कुछ चीजें हम ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, फाइनली ये एक प्रयास है कि बिजनेस कम्युनिटी को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को अपने बिजनेस को ग्रो करने में कुछ मार्गदर्शन मिल सके और हिंदी में मार्गदर्शन मिल सके, राइट। ये कोशिश का आप फायदा उठाइए। आपको जहां जहां पे जो जो माध्यम आपके लिए सूटेबल है, वहां पे जाइए और ये मार्गदर्शन का आप लाभ उठाएं, ऐसी मेरी आपको रिक्वेस्ट है। आपको अभी का ये सेशन जो आपने सुना, उसके बारे में आपका जो भी फीडबैक है, कमेंट में आप मुझे लिख के भेजिए। और आपके जो भी ग्रुप्स हैं, वो सारे लोगों को आप उसको शेयर करिए, जहाँ पे फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, या और दूसरे भी जो सोशल मीडिया है जहाँ पे आप हैं, वहाँ पे सारे ग्रुप्स में आप उसको शेयर करिए। दैट इज अ रिक्वेस्ट, नॉट ओनली लाइक, प्लीज शेयर इट ऑल्सो, ताकि काफी ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आपको अगर हमारे डेली बिजनेस मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पे रिसीव करने हैं, तो आपका नेम, सरनेम, सिटी और लैंग्वेज हमें मेरे नंबर पे लिख के भेजिए, 9322233323। मैं एक खास रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन आता है जो मैं नहीं उठा पाता हूँ, बिकॉज दिन में बहुत सारे फ़ोन आते हैं। प्लीज़ डोंट कॉल। जो भी आपका काम है, व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज करके लिखिए, अगर पॉसिबल होगा तो हम रिप्लाई करेंगे। बाकी डेली मैसेजेस के लिस्ट में हम आपको ऐड जरूर कर देंगे। थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज अभी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, तो ऐड करने में थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन हो जाएगा वो भी, राइट। बस, तो इसके बारे में आपका फीडबैक यहाँ पे लिखना और इसको शेयर जरूर करना। कल वापस 10 बजे हम यहाँ पे मिलेंगे, इसी तरह से बिजनेस की कुछ और बातें करने के लिए। तब तक, जैसा हमें सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, घर पे ही रहना, स्वस्थ रहना, खुश रहना। कल सुबह 10 बजे फिर से मिलेंगे, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।